नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हो? मजे में ना? अच्छा, तो हमारे विश्वामित्र और मेनका जी की कहानी हमने सुनी थी। उनसे आगे शकुंतला और दुष्यंत की कहानी हम आगे सुनते हैं। आइए। और भरत का जन्म कैसे होता है, बराबर? चलो आइए सुनते हैं उसके आगे की कहानी। तो विश्वामित्र तो फिर से उनकी ब्रह्म ऋषि बनने का स्वप्न फिर से उन्होंने शुरू कर दिया और पर्वत पर चले गए और घोर तपस्या शुरू कर दी। मेनका भी स्वर्गलोक में वापस चली गई और शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया था। वहाँ कण्व ऋषि और ऋषि माँ ने बड़ी प्यार से उनका जतन किया और वो इस तरह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। यहाँ आश्रम में हिरण, खरगोश, ऐसे बहुत से जानवर थे। इनके साथ शकुंतला का वक्त कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। फूलों की माला गूंथना, नदी में पानी भरने जाना, तो इस तरह शकुंतला बड़ी हो रही थी। हर एक प्राणी उनका शकुंतला का मित्र था। एक दिन नदी में पानी भरने के लिए शकुंतला जाती है। वहां दूर से एक घोड़े पर सवार होकर दुष्यंत राजा आते हैं। दुष्यंत राजा के साथ उनकी सैन्य भी है, उनकी सेना साथ में है। बहुत तेज धूप थी और गर्मियों का मौसम था। राजा ने पास आकर बोला कि थोड़ा पानी पिला दीजिए। तो शकुंतला ने नदी में से घड़े में थोड़ा पानी भरकर घड़े को नीचे कर दुष्यंत को पानी पिलाया और दुष्यंत ने पानी पिया। फिर कण्व ऋषि को आश्रम कहाँ है, वो कब मिलेंगे, वो पूछते हैं। तो शकुंतला बताती है कि वो कई दिनों से बाहर गए हैं, अभी थोड़ा वक्त लग जाएगा आने में। फिर वो ऋषि माँ को बुलाती है और ऋषि माँ दुष्यंत को यहाँ ठहरने के लिए बोलती है। तो दुष्यंत यहाँ ठहर जाता है। रात को जब दुष्यंत सोते हैं तब उसे वही दृश्य बार बार नजर आता है कि दुष्यंत को शकुंतला पानी पिलाती है और दुष्यंत पानी पीता है। वही दृश्य बार बार उन्हीं आंखों के सामने ही आ जाता है। उनके दिल को बहुत शकुंतला अच्छी लगने लगी थी। यहाँ शकुंतला को भी बार बार दुष्यंत दिखाई दे रहा था। आमने सामने दोनों का हाल एक ही समान था। सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि आश्रम का जो वातावरण है बहुत आह्लादक और मनोहर है। वो घूमने निकले। शकुंतला को देखते ही रह गए। फिर 2-3 दिन होते हैं और यहाँ से अपने राज्य की ओर वापस जाने का दुष्यंत सोचते हैं। लेकिन यहाँ शकुंतला और दुष्यंत का मन इतना मिल गया था 2-3 दिन में, तो पूछो ही मत। और दुष्यंत बताता कि आज तो मैं वापस जा रहा हूँ, फिर जब वापस आऊँगा तो कण्व ऋषि के पास तुम्हारा हाथ मांगूंगा और तुमसे विवाह करके मैं अपने राज्य में ले जाऊंगा। लेकिन शकुंतला बहुत उदास हो जाती है कि आप मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओगी। तो दुष्यंत बोलता है कि मैं जरूर वापस लौटूंगा और तुमसे विवाह करूंगा और कण्व ऋषि से आपको मांग कर मैं ले जाऊंगा। फिर भी शकुंतला का मन नहीं मानता। तो दुष्यंत ने अपनी उंगली में से जो पहनी हुई अंगूठी होती है उस पर दुष्यंत नाम लिखा होता है, वही अंगूठी निकालकर शकुंतला को देता है और कहता है कि ये मेरी निशानी है। जब भी तुम्हें मेरी याद आ जाए तो इन्हें देख लेना। मैं तुरंत ही 2-3 दिन में वापस लौट जाऊंगा। और यह अंगूठी देकर दुष्यंत अपनी राज्य की ओर चल पड़ता है। शकुंतला दूर दूर तक उन्हें छोड़ने जाती है और फिर वो फिर से अपने आश्रम में लौट आती है। लेकिन उनका मन दुष्यंत के साथ ही चल गया है।
सुबह होते ही कण्व ऋषि का आगमन होता है। ऋषि माँ शकुंतला को बुलाती है कि दर्शन के लिए आ जाओ। शकुंतला कण्व ऋषि के पैर छूती है और प्रणाम करती है। कण्व ऋषि देखते हैं कि शकुंतला का मन उदास है। फिर वो पूछते हैं कि बेटी, तुम्हारा मन क्यों उदास लगता है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कोई तकलीफ है? तो फिर वो तो वहां से चल दिए जाती है, लेकिन ऋषि माँ सारी बात बताती है दुष्यंत की और शकुंतला की। तो फिर कण्व ऋषि तय करते हैं कि कोई बात नहीं, चलो हम दुष्यंत को न्योता भेजते हैं और जब वो आ जाए तो हमारी बेटी का हाथ उनके हाथ में हम सौंपेंगे। ये तो हमारा अहोभाग्य है कि दुष्यंत जैसा लड़का हमारी शकुंतला को मिल जाए। यहाँ शकुंतला अपने ख्यालों में खोई है और नदी में पानी भरने के लिए जाती है और वही नदी के पानी में देखती रहती है और वही बार बार वही दृश्य उनके सामने आकर खड़ा रह जाता है। उसी वक्त एक ऋषि आते हैं और वो बोलते हैं कि बेटी, थोड़ा पानी पिला दो और थोड़ी खाने का कुछ थोड़ा मिल जाए तो भिक्षा दे दो। उसी वक्त शकुंतला कहीं और उनका मन है और वो कहीं किसी ख्यालों में खोई है। बार बार ऋषि बोलते हैं, लेकिन शकुंतला ने सुना ही ना हो, ऐसा अनसुना हो जाता है। फिर ऋषि मुनि तो गुस्सा हो जाते हैं और उनको श्राप दे देते हैं कि जा, तू जिनके ख्यालों में खोई है वही तुझे भूल जाएगा। शकुंतला तो फिर भी कुछ सुना ही ना हो, लेकिन उनकी आसपास की जो सखिया ने सुना और वो दौड़ कर आई और उनके पैर पकड़ लिए कि ऋषि मुनि, शकुंतला का हाल ही ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात सुने, क्योंकि जब से ये दुष्यंत राजा छोड़कर गए हैं तो उनका मन ही नहीं मानता, वो अपने आप ही में नहीं है, तो वो कैसे आपकी बात सुनेंगी? उन्हें माफ कर दो और ये श्राप वापस ले लो। लेकिन ऋषि मुनि ने कहा कि श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, उसका उपाय बता सकता हूँ। जब भी उसकी दी हुई चीज वो दिखाएगी तो वो उन्हें जरूर याद करेगा। इस तरह ऋषि मुनि चले जाते हैं और सख्या तो चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या किया जाए। इतने में ही शकुंतला ने अपनी उंगली में दुष्यंत नाम की जो अंगूठी पहनी थी वो पानी में नीचे गिर जाती है और वो अंगूठी पानी में गिरकर एक मछली जो पानी में बह रही है उनके पेट में चली जाती है, उनके मुंह में चली जाती है, मुंह से होकर गले से होकर मछली के पेट में चली जाती है। फिर एक नाव में बैठकर माछीमार मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और वहां ये मछली जाल में फंस जाती है और फिर वो माछीमार दुष्यंत के नगर का था और वो माछीमार बाजार में उंगली बेचने के लिए जाता है। यहाँ कण्व ऋषि को पता चला कि शकुंतला गर्भवती है, तो तुरंत ही उन्होंने 2 ऋषि मुनियों को और ऋषि माँ को बोला कि जाओ, आप दुष्यंत के यहाँ जाओ, उसके राज्य दरबार में, और शकुंतला को खुशी खुशी वहां छोड़ कर आओ। फिर दुष्यंत के राज दरबार में जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज, ये आपकी अमानत शकुंतला। शकुंतला कौन? शकुंतला? मैं किसी ने शकुंतला को नहीं जानता, मैं कभी शकुंतला से नहीं मिला। ऋषि माँ बताती है कि आपने गंधर्व विवाह किया था शकुंतला से और अब भूल गए। फिर दुष्यंत बताता है, मैं तो कभी शकुंतला से नहीं मिला, अगर मिला हूं तो बताओ, आपके पास कोई सबूत है? तो शकुंतला अंगूठी याद करती है और अपनी उंगली में ढूंढती है
लेकिन यहाँ शकुंतला की उंगली पर से अंगूठी निकल गई, उन्हें तो पता भी नहीं था। और अभी वो अंगूठी कहाँ है? मछली के पेट में। और माछीमार वो मछली लेकर बाजार में बेचने गया है। यहाँ शकुंतला को तो पता ही नहीं है कि मेरी अंगूठी कब निकल गई और कहाँ गई। वो ढूंढती है, लेकिन उसे अंगूठी उंगली में जब नहीं देखती है तब पता चलता है। जो वो ऋषि मुनि ने श्राप दिया था ना, उस श्राप के कारण ये दुष्यंत राजा शकुंतला को भूल गए। अब शकुंतला गर्भवती थी और ऋषि माँ उसे वापस कैसे ले जाती? फिर शकुंतला ने सोचा कि मैं उसी राज्य में कहीं आश्रम में या किसी ऋषि मुनि के यहाँ में चली जाती हूँ। ऋषि माँ को और तपस्वी को, जो ऋषि मुनि आए थे, उनको वापस भेज देती है और वही दुष्यंत के राज्य के बाहर ही जंगल में एक ऋषि का आश्रम है, वहां चली जाती है। फिर वो दिल से ऋषि मुनि की सेवा करती है और वही भरत को जन्म देती है आश्रम में। और उस वक्त भरत का जन्म हुआ। भरत को बड़े प्यार से वो बड़ा कर रही है और देखते ही देखते भरत बड़ा हो गया। बहुत शरारती था भरत। शेर के बच्चे के पास खेलता था और हर रोज शेर के बच्चे का मुंह खुलवाकर उनके दांत गिनता था। ऐसे शरारत करता था। इसीलिए तो तपस्वियों ने उनका नाम सर्वदमन रखा था, क्योंकि वो सब पर दमन करता था। सब पर दमन करने वाला सर्वदमन। उस तरफ वो माछीमार बाजार में अंगूठी बेचने जब जाता है तो दुष्यंत नाम लिखा होता है, इसीलिए वो जवेरी पहचान जाता है कि ये तो राजा की अंगूठी है। फिर माछीमार को पकड़ लिया जाता है और दरबार में दुष्यंत के सामने उसे पेश किया जाता है। फिर दुष्यंत पूछते हैं कि क्या अपराध किया है उसने। तो सेनापति बताते हैं कि देखिए, ये अंगूठी, उस पर आपका नाम लिखा है और ये माछीमार बाजार में बेचने जा रहा था। जब अंगूठी दुष्यंत के हाथ में जाती है तभी वो संत ने कहा था ना, ऋषि मुनि ने, कि जब ये खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी तो उसे याद आ जाएगा। जैसे ही अंगूठी देखता है तो तुरंत ही उसे सब कुछ याद आ जाता है कि ये अंगूठी तो मैंने शकुंतला को दी थी। और तुरंत ही पहले वाला दृश्य उसे फिर से दिखाई दिया और उसी वक्त से तुरंत ही माछीमार को छोड़ दिया जाता है और अपनी अंगूठी राजा को वापस मिल जाती है। सब कुछ याद आ जाता है। फिर राजा शकुंतला को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं जगह शकुंतला मिली नहीं। फिर ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर वो पहुंच जाते हैं कि अभी जहां शकुंतला रहती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि शकुंतला यहाँ है। एक बच्चे को देखते हैं और उस बच्चा जो है वो शरारत करता है। उसी शरारत से वो खुश हो जाते हैं, तो थोड़ी देर में खड़े रह जाते हैं। यहाँ ये भरत बहुत शरारती है। शेर के बच्चे के पर बैठकर इनकी बत्ती सी गिनता है और शरारती करता है। तब तपस्विनियां उसे बार बार टोकती है कि तू नीचे उतर जा, शेर की बच्चे की माँ जब आएगी तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, तू उसे हैरान मत कर, परेशान मत कर। लेकिन ये भरत किसी की बात मानता ही नहीं था। और यह दृश्य देखकर दुष्यंत
एक पेड़ के पीछे खड़े रह गए और ये सारा दृश्य वो देख रहे थे। फिर वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि बच्चा कितना बहादुर है। अगर ऐसा ही मेरा एक बेटा होता तो, मेरा ऐसा ही बेटा बहादुर होता तो, ऐसा मन में सोचकर वो मुस्कुराता है। थोड़ी देर में तपस्विनिया बहुत मनाती है लेकिन वो मानता ही नहीं है। फिर भरत के हाथ में से एक अपराजिता, एक डोरी का धागा जो है उनके नामकरण के वक्त पर बांधा था, वो धागा निकल जाता है। फिर दुष्यंत उसे उठाकर फिर से भरत के हाथ में वो बांध देता है। तब ऋषि मुनिया जो तपस्विनियाँ है उनको वो अटकायत करती है कि ठहरो, रुको, तुम ये अपराजिता को मत छू। तो दुष्यंत बोलता है कि क्या ये अपराजिता को छू लेने से क्या होगा। तब तपस्विनियाँ बताती है कि यह अपराजिता ये भरत के माता और पिता ही छू सकते हैं। फिर से उसके माता पिता ही उसे हाथ पर फिर से बांध सकते हैं। ये उनके नामकरण पर बांधा था। कश्यप मुनि ने ये धागा बांधा था मंत्र उच्चार के वक्त। दुष्यंत बताता है कि आपने कभी ऐसा देखा है, कभी आपने ऐसा देखा है, कभी ऐसे हुआ है। तो उसने कहा यह अपराजिता सांप बन जाती है और फिर जिसने ये धागा छुआ हो उसे डंक मार लेती है। दुष्यंत बोलता है कि आपने ऐसा देखा है। तपस्विनिया बोलती है कि मैंने कई बार ऐसा देखा है होते हुए। इस तरह भरत को सब मनाते हैं। भरत किसी की बात सुनता नहीं है। तपस्विनिया कहती है कि चल तुम्हें हम शाकुंत लावण्य दे। तो फिर वो जल्दी से शेर के बच्चे पर से उतर जाता है और बोलता है कि लाओ मुझे दो, शाकुंत कहाँ है। तब तपस्विनियाँ आगे जाकर बताती है और एक मोर का, मिट्टी का बना हुआ मोर लाकर खिलौना देती है। फिर भरत पूछता है कि लाओ तुम तो मुझे शाकुंत देने वाली थी। तब तपस्विनियाँ बताती कि हम यही खिलौना मिट्टी का बना हुआ शाकुंत लावण्य तुम्हें देने वाली थी, लो ये। नहीं, मुझे मिट्टी का खिलौना नहीं चाहिए। और उसी वक्त शकुंतला अपने भरत को ढूंढते हुए दौड़ती दौड़ती वहां वापिस आती है और उसी वक्त यहाँ दुष्यंत को वो दिखती है और दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं। इसी तरह दोनों का मिलन होता है और भरत को अपनी माँ और पिता दोनों मिल जाते हैं। और इस तरह शकुंतला को भी दुष्यंत मिल जाता है और दुष्यंत को शकुंतला मिल जाती है। फिर दुष्यंत को और भरत को अपने राज्य में, पुरुवंश के राज्य में मान सहित, सम्मान सहित उनका पद उनको मिलता है और अपने राज दरबार में अपने बेटे को और अपनी पत्नी को सम्मानित करते हैं और सम्मानित सहित वो ले जाते हैं। अच्छा, तो अब आपको ये हमारे शकुंतला, दुष्यंत और भरत के जो संवाद किताब में दिए हैं उन्हीं के हम थोड़े संवाद आपके दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं उनके संवाद। अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। अंगुलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है।
हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। मैं अभी लिए आती हूँ। तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनकी अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? कोई ऋषि कुमार यहाँ है? हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अच्छा, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र जाना था। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। बड़े अचंभे की बात है। तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? यह पुरुवंशी है। इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं ना लूंगी। यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की मां का नाम पूछो। हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? यहाँ तेरी माता नहीं है। तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। इसकी मां मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरन को व्याकुल करती है। मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। ओह, बालक की बांह से रक्षाबंधन कहाँ गया? घबराओ मत। जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूं। अरे अरे, मत उठाओ, इसे मत छूना। ओह, इसने तो उठा ही लिया। यह लो। परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। और जो कोई उठा ले तो क्या हो? तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तुमने कभी ऐसा होते देखा है? अनेक बार। तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। आपने कहानी सुनी ना, और संवाद भी अच्छे लगे होंगे। अच्छा, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप घंटी बजा देना, सब्सक्राइब करना
लाइक करना और कमेंट करना।